प्रणाम समस्त भक्तों को। बहुत दिनों से मैं इस प्रयास में था कि वेद पाठ का अध्ययन आरंभ किया जाए, अतः आज नवरात्र में मैं इसका अध्ययन आरंभ कर रहा हूँ। ये अध्ययन में ऋग्वेद के प्रथम भाग से मैं आरंभ कर रहा हूँ। आशा करता हूँ जिन भक्तों के पास वेद अध्ययन का समय नहीं है उनको भी मैं कुछ ज्ञान वेद पाठ के द्वारा प्रदान कर सकूँ। समस्त ब्रह्मांड के रचयिता मुझे इतना साहस प्रदान करें कि मैं इस कार्य को बहुत दूर तक ले जा सकूं। मेरा यह प्रथम वीडियो है, अतः अगर आपको मेरा ये प्रयास थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। आरंभ करता हूँ। यह ऋग्वेद का प्रथम पाठ प्रथम अध्याय है। इसमें प्रथम सूक्त है, अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्विजम होतारम रत्नधातमम। अग्निम, उस अग्नि, संपूर्ण ब्रह्मांड को गति देने वाले, सब जीवों की उन्नति के साधक अग्रणी प्रभु को मैं उपासित करता हूँ। उस प्रभु को मैं स्तवन करता हूँ, उसका अनुसरण करता हूँ, जो प्रभु पहले से ही हैं, अर्थात जो सृष्टि के बनने से पहले ही विद्यमान है, जो बने कभी नहीं, स्वयंभू है, अपने आप होने वाले, खुद से ही है, प्रभु से ही सब कुछ है, अथवा जो प्रभु हम जीवों के पुरः सामने एक आदर्श के समान रूप में विद्यमान, उन्हें उनके अनुरूप हमें अपने आप को बनाना है। यज्ञस्य देवम, वे प्रभु अपनी वेदवाणी में यज्ञों का प्रकाश करने वाले। हमारे सब कर्तव्य कर्मों का प्रभु ने वेदवाणी में यज्ञों का प्रकाश करने वाले। हमारे सब कर्तव्य कर्मों का प्रभु ने वेद में प्रतिपादन किया। एवं बहुविद्या यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे गीत ऋत्विजम ऋतो यजनीयम। समय समय पर प्रत्येक ऋतु में वे प्रभु पूजा के योग्य है। उस प्रभु का ही हमें उपासना करना चाहिए, अतः उसके पूजन से उनकी शक्ति का हम में प्रवाह होता है। प्रभु की शक्ति का प्रवाह होता है, हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं। हम घर के व आजीविका उपार्जन के कार्यों की समाप्ति पर स्वाध्याय श्रांत होकर प्रभु के नाम का जप करने लगे। दिन में दुनिया के कार्यों से अवकाश न मिले तो रात्रि के समय प्रभु का नाम जपते हुए निद्रा की गोद में जाएं, ताकि सारी रात्रि प्रभु संपर्क बना रहे, स्वप्न भी प्रभु का ही आए। अतः स्वप्नगत प्रभु दर्शन को हम जागृत में भी ना भूलें, ऐसा प्रयत्न करें। ओम उदान अदन, वे प्रभु सब कुछ देने वाले, प्रलय के समय सारे ब्रह्मांड के अपने अंदर ले लेने वाले हैं। यस्य ब्रह्मा क्षत्रम च उभे भवतः ओदनम मृत्यु यस्योपसेचनम क इथा वेद यत्र सह पठन। प्रभु ने हमारे हित के लिए सब आवश्यक पदार्थ हमें प्राप्त कराए। रत्नधातमम, रमणीय वस्तुओं के आधार धारण करने वालों में वे सर्वोत्तम हैं। प्रभु ने शरीरों के अंदर इस प्रकार व्यवस्था की है कि खाए हुए अन्न के से रस, रुधिर, मांस, मोदस, अस्थि, मज्जा, वीर्य, इन 7 धातुओं का क्रमशः निर्माण होता है। ये 7 धातुएं ही 7 रत्न, इनकी उपयोगिता व महत्व शरीर शास्त्र में प्रसिद्ध है। इनके कारण शरीर रमणीय बनना है, अतः ये ही रत्न है। प्रभु ने प्रत्येक शरीर रूप घर में इन 7 रत्नों की स्थापना की है। दमे दमे सप्तरत्ना दधाना। इन रत्नधातमम प्रभु की हम स्तुति करें। भावार्थ, मैं अग्नि पुरोहितम यज्ञ के देव ऋत्विजम होता व रत्नधाता प्रभु की स्तुति करता हूँ। अतः पूर्व व नूतन ऋषियों के बोले थे, अग्नि पूर्वे भी ऋष्य भिरियो नूत नैरुत स देवाम एहं वक्षति। गत मंत्र में वर्णित यज्ञ सारे ब्रह्मांड को गति देने वाले अग्रणी प्रभु ऋषि द्रष्टारम तत्वदर्शियों से स्तुति के योग्य होते हैं। अर्थात वस्तुतः प्रभु का अनुसरण ये तत्वदृष्टा ही करते हैं।
वे तत्वदृष्टा जो पूर्वे भी पूर्ण प्रिपालन पूर्णयो अपना रक्षण करते हैं, अपने को रोगों से आक्रांत नहीं होने देते तथा अपनी न्यूनताओं को दूर करते रहते हैं, अर्थात अपना पूर्ण करने का ध्यान देते हैं। उतः और नूतन है, जो प्रशंसात्मक शब्द ही बोलते हैं, जो कभी निंदा नहीं करते हैं, जो सदा गतिशील हैं, जिनका जीवन क्रियामय है। संक्षेप में भाव यह है कि प्रभु का अनुसरण वे करते हैं जो तत्वदृष्टा हैं, अपने शरीर को रोगों का शिकार नहीं होने देते, अपनी न्यूनताओं को दूर करने का प्रयत्न करते हैं, जो प्रशंसात्मक शब्द बोलते हैं, कटु निंदनात्मक शब्द नहीं बोलते हैं, तथा सदा क्रियात्मक जीवन बिताते हैं। सह वह प्रभु की ही इस प्रकार उपासित होकर इस मानव जीवन में देवान दिव्य गुणों को अवक्षति प्राप्त कराते हैं। अर्थात प्रभु उपासना का लाभ यह होता है कि हमें दिव्य गुणों की वृद्धि होती है। भावार्थ, प्रभु का सच्चा उपासक वही है जो ज्ञान प्राप्ति करता है, निरोग व निर्मल है तथा प्रशंसात्मक मधुर शब्द ही बोलता है और क्रियाशील है। प्रभु की उपासना का लाभ यह है कि हम में दिव्य गुणों की वृद्धि होती है। कैसा रही अग्निनाम रयिमश्वतः पोषमेव दिवे दिवे यशसम वीरवत्तमम्। इस मंत्र में ऋषियों द्वारा अग्निस्तवन का उल्लेख हुआ है। उस प्रभु के उपासना से मनुष्य सांसारिक दृष्टि से असफल हो जाता हो ऐसी बात नहीं। अर्थात प्रभु की उपासना से मनुष्य सांसारिक दृष्टि से असफल हो जाता हो ऐसा नहीं हो सकता। यदि प्रभु की उपासना करेंगे तो क्या लक्ष्मी के दर्शन नहीं होंगे? लक्ष्मी तो वहाँ ही है ही। इसलिए मंत्र में कहते हैं कि अग्निनाम अग्नि से रयिम अर्थात धन को अशन्वतः प्राप्त करता है। संसार में सामान्यतः देखा यह जाता है कि धन मनुष्य को कुछ अवनति की ओर ले जाता है, परंतु प्रभु का स्मरण करते हुए जो धन प्राप्त होता है, उस धन की यह विशेषता है कि दिवे दिवे दिन प्रतिदिन पोषम एवं यह हमारे पोषण का ही कारण बनता है। इससे हमारा किसी प्रकार का हास नहीं होता है। यह धन मुझे निधन मृत्यु की ओर ना ले जाकर जीवन की ओर ले जाता है। इस धन को प्राप्त करके मैं यश वाला बनता हूँ। धन के अभिमान में मैं ऐसे कार्य नहीं कर पाता जो कार्य मेरे अपयश का कारण बने। प्रत्युत यज्ञादि में धन का विनियोग करके यशस्वी होता हूँ। हम प्रभु उपासना से वह धन प्राप्त करते हैं जो वीरवत्तमम अत्यधिक शक्ति संपन्न बनाता है। सामान्यतः धनी पुरुष नौकरों से कार्य कराता हुआ आराम का जीवन बिताने लगता है। परिणामतः वह निर्बल हो जाता है। क्रिया ही शक्ति को जन्म देती है और क्रिया ही अभाव शक्ति क्षय का हेतु होता है। तुलना में बाएं हाथ की निर्बलता का हेतु यही है कि वह दाहिने की अपेक्षा कम कार्य करता है। प्रभु स्मरण के साथ प्राप्त होने वाला धन हमें क्रियाशील बनाए रहकर वीर बनाता है। भावार्थ, प्रभु का उपासक उस धन को प्राप्त करता है जो उसके पोषण का कारण बनता है, उसको यशस्वी बनाता है, उसमें वीरता को जन्म देता है। यज्ञ रक्षा अग्नेयम यज्ञम ध्वरम विश्वतः परिभूरसी य इद्यवेखु गच्छति। इस मंत्र का अनुसार गत मंत्र के अनुसार अग्नि का स्तोता धन को प्राप्त करके उस धन का विनियोग यज्ञादि उत्तम कार्यों में करता है, परंतु उन यज्ञों का भी उसे गर्व न हो जाए, इसके लिए वह प्रभु स्मरण करता हुआ कहता है कि हे अग्ने, हे सारे कर्मों का संचालक प्रभु, यम जिस अध्वरम हिंसा से शून्य यज्ञम श्रेष्ठम तम कर्म को विश्वतः सब ओर से परिभू करने वाले, व्याप्त करने वाले, रक्षा करने वाले या व्यवस्थित करने वाले आप ही हो। सह वही यज्ञ इतः निश्चय से देवेशु देवताओं में गच्छति प्राप्त होता है।
अर्थात यज्ञ में तो प्रभु ही करते हैं, अर्थात यज्ञ तो प्रभु ही करते हैं, परंतु देव उस यज्ञ का माध्यम बनते हैं। निमित्त मात्रम भवम गीता। वास्तविकता यही है कि संसार में सारे उत्तम कर्म उस प्रभु द्वारा संपन्न हो रहे हैं। जीव माध्यम मात्र है, परंतु अज्ञानवश हमें उन उत्तम कर्मों का गर्व हो जाता है और यह गर्व ही उन कर्मों की उत्तमता को समाप्त कर देता है। दानम दमश्चम यज्ञश्चम, इन शब्दों में यज्ञ दैवी संपत्ति में परिगणित हुआ है। यज्ञ देवों में ही होता है, परंतु यदि यही यज्ञ अभिमान युक्त होकर किया जाने पर आसुर हो जाता है। असुर उन यज्ञों का गर्व करते हैं और कहते हैं यक्षे दास्यामि मोदिख्यम इत्यज्ञानम विमोहिताम। यज्ञ करूँगा, खूब यश मिलेगा, अतः आनंद होगा। इस प्रकार से असुर आत्मकृत्व कर्तृत्व के अज्ञान में से मूढ़ बने रहते हैं। यजन्ते नामस्य ज्ञैस्ते दंभे नाविधि पूर्वकम। ये असुर केवल नाम के लिए दंभ पूर्वक यज्ञों का ढोंग करते हैं। देव यज्ञ करते हैं और उसे पूर्ण समर्पण कर देते हैं। यत् करोषि यत् शनासि यज्जुहोषि ददासि यतः यतः तपस्य ही कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। देव सब क्रियाओं को पूर्ण अर्पण करके कर्तृत्व के अहंकार से बचे रहते हैं। इस प्रकार निर्मम व निरहंकार होकर ही वे प्रभु को प्राप्त करते हैं। वह शांत जीवन जीने वाले होते हैं। निर्ममो निरहंकारम श शांति मधि गच्छति। भावार्थ, हमारा जीवन यज्ञमय हो, हम उन सब यज्ञों को पूर्ण से प्रभु से होता हुआ जाने, उत्तम कर्म करें, परंतु उसका गर्व न करें। यदि देव बनने का मार्ग है, यही देव बनने का मार्ग है। देवों का देवों के साथ आगमन। अग्निर्होता कवि क्रतु सत्यश्चित्र श्रवस्तमम देवो देवे भिरागतम। गत मंत्र की भावना को प्रकट करते हुए कहते हैं कि अग्नि अर्थात सबको गति देने वाले वो प्रभु ही होता है, सब यज्ञों को करने वाले हैं। होता मतलब करने वाले हैं। अग्नि होता, सभी अग्नि मतलब अग्नि अर्थात सबको गति देने वाले वे प्रभु ही होता। यज्ञ अग्नि होता मतलब सब यज्ञों को करने वाले हैं। प्रभु कृपा से ही हम उन यज्ञों के माध्यम बनते हैं और यज्ञों को पूर्ण होता हुआ देखते हैं। सृष्टि यज्ञ का होता तो वे सर्व महान प्रभु स्पष्ट ही हैं। कवि क्रतुः क्रांतदर्शी होते हुए वे सब कर्मों के करने वाले हैं, इसलिए उनके सृष्टि आदि कर्मों में अपूर्णता नहीं है। पूर्णमदम पूर्णमिदम, प्रभु पूर्ण है, अतः यह सृष्टि यज्ञ पूर्ण होना ही था। हमें अज्ञानवश कई बार इस सृष्टि में कई न्यूनताएं प्रतीत होने लगती हैं। भूकंप आदि का आना घातक लगता है। शरीर में कई ग्रंथियां निष्प्रयोजन प्रतीत होती हैं। कितने ही प्राणियों व पौधों का उपयोग हमें अज्ञात है, परंतु जितना जितना हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा उतना उतना हमें संसार पूर्ण प्रतीत होगा। सत्य, वे प्रभु सत्य हैं, सत्य स्वरूप हैं और सत्सु भवः, सज्जनों में उनका निवास है। सर्वव्यापकता के नाते सर्वत्र होते हुए भी वे सज्जन हृदयों में प्रकाशित रहते हैं। चित्र श्वस्तमम, वे प्रभु सृष्टि के आरंभ में वेद ज्ञान देने वाले हैं। ज्ञान देने का उनका प्रकार भी अद्भुत है। हृदयस्थ होते हुए वे बिना किसी प्रयास के पवित्र हृदयों को प्रकाशित कर देते हैं। वे प्रभु श्रवस्तवम अत्यंत कीर्तिमान हैं, अथवा वे प्रभु सर्वाधिक ज्ञान वाले हैं। श्रवस्व श्रुति ज्ञान निरतिशय ज्ञान के अधिष्ठान ब्रह्मा ही होते हैं। क वे देवः अर्थात सब दिव्य गुणों के पुंज ज्योतिर्मय प्रभु देवे भी अर्थात देवताओं के साथ आगमत आते हैं, अर्थात हृदय
में प्रभु का वास होने पर सब दिव्य गुण हम में स्वतः प्रादुर्भाव हो जाते हैं, अथवा देवे भी दिव्य गुणों के द्वारा देव वे प्रभु हमें आगमत आते हैं। अर्थात प्रभु प्राप्ति का मार्ग यही है कि हम अपने आचरण को देव सदृश बनाएं, हमारे व्यवहार असुरों जैसा न हो जाए। हम जितना जितना दिव्यता को अपनाएंगे उतना उतना प्रभु के समीप होते जाएंगे। भावार्थ, हे वे प्रभु अग्निहोता कविक्रतु सत्य चित्र श्वस्तम व देव हैं। वे प्रभु दिव्य गुणों के धारण के द्वारा प्राप्त होते हैं, अथवा जितना जितना हम प्रभु को धारण करने का प्रयत्न करते हैं उतना उतना ही हम दिव्य गुण वाले बनते जाते हैं। दाश्वान का कल्याण। यदंग दाशु खेह त्वमग्रे भद्र करिष्यसि तवेत्ततः सत्यमंगिरा। हे अंग, यदंग, हे अंग अर्थात संपूर्ण वस्तुओं को प्राप्त कराने वाले प्रभु, अग्निगतो गति अथवा प्राप्ति, अग्ने अर्थात सब अग्रणी प्रभो, आप यतः जो यह नियम करते हैं दाशवान के लिए, देने वाले के लिए अर्थात अथवा आपके प्रति अपना अर्पण करने के लिए। वस्तुतः धन को देकर ही तो हम प्रभु के प्रति अपना अर्पण करते हैं। दोनों को उपासना, धन देव व गॉड महादेव दोनों की उपासना इकट्ठे थोड़े हुआ करती है। इस दाशवान के लिए त्वम आप भद्रम कल्याणम को यद्वै पुरुषस्य वित्त तद भद्र गृहा भद्र प्रजा भद्र पशुओ भद्रम वित्त गृहे पशु रूपम भद्र को कृष्यसी करेंगे। सत्य तव अर्थात आपका, तत् अर्थात यह नियम, इत अर्थात निश्चय से, सत्यम अर्थात सत्य है। और इस नियम के द्वारा ही दशवान के अंग प्रत्यंगों में रस का जीवन शक्ति का संचार करते हुए आप सचमुच अंगिरह अर्थात अंगिरस अंगों में रस का संचार करने वाले हैं, जीवन देने वाले हैं। एक बालक माता पिता के प्रति अपना अर्पण कर देता है, अपनी इच्छा को उनकी इच्छा में मिला देता है, तो माता पिता उसका अधिक ध्यान करते हैं, उसका तो उत्तम निर्माण करते हैं। इसी प्रकार जब एक दशवान पुरुष प्रभु के प्रति अपने को अर्पित करता है तो प्रभु का वह अधिक प्रिय हो जाता है और प्रभु उसे सब अभ्युदयिक वस्तुएं प्राप्त कराते हैं। जीव की अल्पज्ञता से जीव का धारण किया गया ऐसा कोई व्रत टूट भी जाए, तदपि परमात्मा का व्रत उसके पूर्ण ज्ञान के कारण टूट नहीं जाता। जीव अल्पज्ञता के से कोई गलत वस्तु भी दे देता है, परंतु प्रभु ठीक ही वस्तु देते हैं, अर्थात प्रभु दशवान का कल्याण करते हैं। यह उनका सत्य व्रत है। मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।